हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बृहस्पति देव की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था। वह बड़ा दानी और प्रतापी था, परंतु ये बातें उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। वह खुद भी दान पुण्य ही किया करती थी और राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार की बात है कि राजा तो शिकार में गए थे, तो रानी घर में अकेली थी। तो तत्काल बृहस्पति देव जी साधु का रूप धारण करके घर में आए और भिक्षा मांगने लगे। तो रानी ने ये कहा कि हे साधु महाराज, इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा सारा दान पुण्य नष्ट हो जाए। साधु महाराज बोले, हे स्त्री, तुम तो बड़ी विचित्र हो। पापी भी धन और पुत्र की कामना करता है। अगर तुम्हारे पास धन है तो तुम गरीबों की लड़की की शादी करवाओ, दान पुण्य करो, जिसे तुम्हारा यश मान गौरव फैलेगा। परंतु ये बातें उसको अच्छी नहीं लगी और कहा कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा सारा दान पुण्य नष्ट हो जाए। साधु महाराज बोले, तथात्सु, ऐसा ही होगा। तुम वीरवार के दिन कपड़े धोना, अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केश धोना, राजा से कहना हजामत करवाए और सारा सफाई का कार्य वीरवार को ही करना। ऐसा कह के साधु महाराज चले गए। तो रानी ने अभी 3 वीरवार ही ऐसे किए थे कि उनका समस्त धन सारा नष्ट हो गया। अब दोनों जने विचित्र विचार करने लगे कि पता नहीं ये कौन से जन्म के ये कर्म हैं जो हमें ये दिन देखने पड़े। तो राजा ये विचार करने लगा, यहाँ मुझे सब जानते हैं, मैं दूसरे देश जाऊंगा और वहाँ जाके थोड़ा बहुता गुजर बसर करूंगा। ऐसा कह के राजा दूसरे देश चले गए। वहां से जंगल से लकड़ी काट के बेच दे जाते तो अपना गुजर बसर करने लगे। एक दिन राजा जंगल में बैठे हुए थे, तो तत्काल बृहस्पति देव साधु महाराज का रूप धारण करके आए और कहने लगे कि हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में सुनसान क्यों बैठे हुए हो। तो लकड़हारा कहने लगा कि हे साधु महाराज, आप तो दानी हैं, प्रतापी हैं, ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसकी कोई कुछ खबर मंगवा सकूं। ऐसा कह के साधु महाराज बोले, तुम ऐसा करो, वीरवार के दिन तुम रोजाना के जैसे लकड़ी काट के बेचने जाना, तुम्हें रोज से ज़्यादा धन मिलेगा। तुम बेच के एक कथा की किताब लेना, जिससे व्रत करना, कथा पढ़ना, तुम्हारा सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ऐसा कह के बृहस्पति देव चले गए। वीरवार का दिन आया तो लकड़हारे ने लकड़ी काटी और बेचने गया, उससे थोड़ा सा धन ज़्यादा मिला। वह किताब लेके आया और व्रत और कथा करी, जिससे उसके कष्ट दूर हुए। परंतु जब दूसरा वीरवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। फिर उस नगर के राजा ने ये घोषणा करवाई कि यहाँ सारे लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए, कोई भी मनुष्य अपने घर में आग न जलाए, भोजन ना करे। ये खबर लकड़हारे को भी पता चली। तो सारे लोग राजा के यहाँ भोजन करने आए। लकड़हारा भी भोजन करने गया, परंतु वो थोड़ी लेट गया। इसीलिए राजा उसे अपने साथ दिवाला के भोजन करवा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसपे उसका हार टंगा हुआ था। उसे हार नहीं मिला तो कहने लगी कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। राजा से कह के उसे कारागार में बंद करवा दिया गया। अब लकड़हारा कहने लगा, ना जाने किस पूर्व जन्म के ये कष्ट है जो मेरे को आज ये दिन देखने पड़े। तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और कहने लगे कि तूने वीरवार की कथा नहीं करी, जिस कारण तुझे ये दिन देखने पड़े। अब तू चिंता मत कर, जेल खाने के दरवाजे पे तुझे वीरवार के दिन 4 पैसे मिलेंगे। तू व्रत और कथा करना, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कह के साधु महाराज चले गए। जब वीरवार का दिन आया तो लकड़हारे को 4 पैसे मिले। उसने व्रत और कथा करी, जिससे उसके कष्ट दूर हुए। उसी रात्रि राजा के सपन में बृहस्पति देव आए और ये कहने लगे कि उठ राजा, जिस आदमी को तूने पकड़ा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे तू छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा सारा धन नष्ट कर दूंगा। और रानी का हार उसी खूंटी पे लटका हुआ है, जाके देख ले। सुबह उठते ही राजा खूंटी पे देखने गए तो हार टंगा हुआ था। राजा ने क्षमा याचना मांग के लकड़हारे को बुलाया और क्षमा याचना मांगी। ढेर सारा धन
और आभूषण देके उसे विदा कर दिया। अब लक्कड़हारा अपने नगर को वापस आ दिया। उन्होंने रास्ते में देखा कि पहले से भी ज़्यादा बावड़ी मंदिर का निर्माण हो चुका है। लोगों से पूछने लगे तो लोग कहने लगे कि ये सारे रानी और बांदी के हैं। राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आया। यहाँ रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहने लगी कि देख, राजा कितनी बुरी दशा में हमें छोड़ गए थे। हमारी ऐसी दशा देख के लौट ना जाए तो दरवाजे पे खड़ी हो जा और राजा आए तो लिवा ला। दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और राजा आए तो उसे साथ लिवा लाई। राजा ने क्रोध किया और तलवार निकाल के कहने लगे कि ये सारा धन तुम्हें कैसे मिला। तो रानी ने सारा हाल बताया कि हमें ये सारा धन बृहस्पति देव की कृपा से मिला है। राजा कहने लगे 7 रोज बार तो सभी व्रत करते हैं, मैं रोजाना व्रत किया करूंगा और दिन में 3 बारी कहानी किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में दाल बंधी रहती। एक दिन राजा कहने लगे कि मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा और राजा दुपट्टे में दाल बांध के घोड़े पे सवार होके अपनी बहन के घर चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ लोग मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भाई मेरी कथा सुन लो। लोग कहने लगे, लो हमारा तो आदमी मरा पड़ा है, ऐसे अपनी कथा की बड़ी। परंतु कुछ लोग बोले, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे, तुम अपनी कथा सुनाओ। राजा ने दुपट्टे से दाल निकाली और कथा सुनाने ही लगे कि कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होने पे मुर्दा राम राम कह के खड़ा हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा आगे गए और राजा ने देखा कि एक खेत में किसान हल चला रहा है। राजा ने कहा, अरे भाई मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को ही जाके सुना। राजा के वहां से हटते ही बैल पिछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। इतनी देर में किसान की माँ आई तो उसने सारा हाल सुना। तो वह दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा जरूर सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पे ही चल के सुना। राजा खेत पे आए, उन्होंने कथा करी जिससे किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया और बैल भी ठीक ठाक हो गए। कि राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचे तो बहन ने खूब मेहमानी की। परंतु प्रातःकाल जब दूसरे दिन राजा उठे तो राजा कहने लगे, हे बहन, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने कुछ खाया नहीं हो, वो मेरी कथा सुन ले। बहन कहने लगी, भैया ये देश ऐसा ही है, लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य। कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कह के बहन पड़ोस में देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला। लास्ट में एक कुम्हार के घर पहुंची। उसे पता चला कि यहाँ 4 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं है। कुम्हार का बेटा बीमार था। राजा की कथा सुनने के लिए उसने कहा तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा उसके घर में कुम्हार के घर में आए और उन्होंने कथा करी जिससे कुम्हार का बेटा भला चंगा ठीक ठाक हो गया और राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, हम अपने नगर को जाएंगे, तू भी तैयार हो जा, बालकों को भी तैयार कर दे। राजा की बहन ने सास से कही। सास कहने लगी, तू तो चली जा, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। राजा की बहन ने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। तो बड़ी दुखी मन से राजा कहने लगे, अगर कोई बालक नहीं जाएगा तो तू भी क्या करेगी, तू भी यही रह। राजा बड़े दुखी मन से अपने घर को लौट आए और अपनी रानी से कहने लगे, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म किसी को नहीं। कुछ खाया पिया नहीं, अपने कक्ष में चले गए। और रानी भी अपने कक्ष में चली गई और राजा से कहने लगी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि राजा के सपने में बृहस्पति देव आए और कहने लगे कि उठ राजा, सारी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। ऐसा सपना देख के राजा सुबह उठे और बड़े खुश हुए। रानी से कहने लगे, मेरी बहन आए तो उसे कुछ न कहना, स्त्री फिर स्त्री होती है। 9वें महीने राजा के घर में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और राजा की बहन शुभ समाचार लेके अपने घर में भाभी के घर में बधाई लेके आई और कहने लगी, भाभी तुम्हें बधाई हो। राजा की पत्नी ने कहा, घोड़ा चढ़ी तो नहीं, गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन ने कहा, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी कामना होती है उन्हें ऐसा ही मिलता है। ये सारी कथा सुनने के बाद बृहस्पति देव का जोर से नारा लगाना चाहिए और कहना चाहिए, ओम बृहस्पति देव आय नमः।
मेरा ये कहानी सुनाने का तात्पर्य आपको ये था कि बृहस्पति देव हमें सब कुछ देते हैं, सिर्फ अपने मन की श्रद्धा होनी चाहिए और मांगने का ढंग होना चाहिए। कभी भी भूले भटके किसी को ताना मत दीजिए। ये ताना जो है बड़ा बुरा होता है, इंसान के अंदर तक छेद कर जाता है। हम किसी को कुछ अच्छा तो नहीं कह सकते और बुरा भी मत कहिए। मेरा कहानी सुनाने का तात्पर्य यही था कि किसी के साथ अच्छा करो। अच्छा करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ अच्छा करेगा।